छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होने वाली असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती परीक्षा के संबंध में सीजी हाई कोर्ट में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें इन्होंने स्किल टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो हम आज के इस वीडियो में उसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कब है स्किल टेस्ट, क्या इसकी कंडीशन होने वाली है, स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज होने वाला है, इन सभी को समझेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग हम लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है उन सभी को यहीं पर इस चैनल में कवर करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती परीक्षा की डिटेल्स को देखने के लिए हम सीधे चलेंगे सीजी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे और वहां पर जाकर के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसको एक बार चेक करते हैं। सीजी हाई कोर्ट के साइट के होम पेज पे ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस का एक टैब है। इसमें आपको दिख रहा है नोटिस एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3। यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट इनएलिजिबल हो गए हैं इस टेस्ट के लिए, उसका इन्होंने लिस्ट दे दिया है। साथ ही स्किल टेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। देखिए ये नोटिस है और ये दोनों लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट एलिजिबल इनएलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और साथ ही ये नोटिस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जिन भी बातों को मेंशन कर रहा हूं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है, ये नोटिस देखना है या लिस्ट देखनी है एलिजिबल इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये नोटिस के अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये नोटिस दिया है इन्होंने 26/11/2024 को। 26/11/2024 को ये नोटिस इनकी साइट में पब्लिश किया गया है। इसमें सहायक ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए रिक्रूटमेंट थी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में। ये थोड़ा लंबा चला हुआ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। 2023 में इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था, फिर इसको हैंडओवर कर दिया गया सीजी व्यापम को। सीजी व्यापम ने इसका एग्जाम कंडक्ट किया है और उसके बाद आगे स्किल टेस्ट के लिए फिर से हाई कोर्ट इसको अपने हाथ में ले ली है। तो यहां पर स्किल टेस्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहां पर रिटर्न टेस्ट हो गया है। इसमें से 10 गुना अभ्यर्थियों को रिटर्न टेस्ट के बाद कौशल परीक्षा के लिए, स्किल टेस्ट के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया हुआ है। और इसमें टोटल 10 गुना अभ्यर्थियों में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, वो है 1787 अभ्यर्थियों को सेकंड स्टेज की कौशल परीक्षा के लिए किस डेट पे बुलाया गया है? 7/12/2024 को, 7 दिसंबर 2024 को। कहां पर होगा? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर में ये स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब स्किल टेस्ट में क्या है और इसमें आपको किस तरीके से जाना है, तो सबसे पहले तो स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपको एक एडमिट कार्ड भी यहां पर जारी करेगी सीजी हाई कोर्ट। इसमें कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट में, हाई कोर्ट की वेबसाइट में शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम आपको अपडेट भी दे देंगे इसका। इसमें आपको ये प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है, ये अलग से किसी को भेजा नहीं जाएगा। आपको सीजी हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाकर के चेक करना पड़ेगा। हम आपको अपडेट करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए कि इसका एडमिट कार्ड आ गया है करके। तो ये एडमिट कार्ड लेकर के आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना है 7/12/2024 को। उसके पहले आपको लिस्ट दोनों चेक कर लेनी है, आपका एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी का लिस्ट। इसमें अगर आपका नाम आता है उन 1787 कैंडिडेट्स में तो आपको स्किल टेस्ट देने जाना है। अब समझते हैं कि इस स्किल टेस्ट में हमको करना क्या है। स्किल टेस्ट के बारे में ऑब्वियसली आप लोग को पता तो होगा ही, बट एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं कि फेज 1 में रिटन टेस्ट हुआ था और फेज 2 इसका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो फेज 1 तो कंप्लीट हो गया है। इसके मेरिट के आधार में 10 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब ये स्किल टेस्ट जो होना है फेज 2 में, स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है? स्किल टेस्ट में आपके 100 मार्क्स का ये रहेगा टोटल स्किल टेस्ट। इसमें 2 स्किल टेस्ट रहेगा आपका, एक रहेगा टाइपिंग टेस्ट हिंदी का और एक रहेगा टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का। हिंदी में 250 वर्ड्स का टाइपिंग टेस्ट होना है 10 मिनट के अंदर में, ये 50 नंबर का रहेगा। और इंग्लिश में 300 वर्ड्स का टाइपिंग टेस्ट होना है 10 मिनट के अंदर, ये भी 50 मार्क का रहेगा। अब ये दोनों टेस्ट आपको देना है, 20 मिनट का टोटल टेस्ट होने वाला है 50-50 नंबर के। अब ये जो है अनबंटू में लिनक्स बेस्ड अनबंटू में लिब्रा ऑफिस में यूनिकोड फॉन्ट में इसको
कंडक्ट किया जाएगा इस टाइपिंग टेस्ट को। आप लोगों ने बहुत बार इस सवाल को मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा भी है कि किसमें होगा, क्या होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर कौन सा फॉन्ट रहेगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू लिनक्स का हो गया। लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस जैसा ही है, थोड़ा बहुत ही चेंज है, अदरवाइज सेम है। और एक यूनिकोड फॉन्ट है ये, इस फॉन्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश में स्किल टेस्ट देना है। अभी यहां पर इस स्किल टेस्ट में आप टाइपिंग के दौरान कुछ गलती करते हो तो आपके आधे नंबर हर बार काट दिए जाएंगे, जितनी भी गलतियां आप करोगे उसके लिए। अब इसमें आपको क्वालिफाइंग भी है, इस टेस्ट में मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपको कम से कम 20 नंबर लाना ही है 50 में से, मतलब दोनों टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको 20-20 नंबर मिनिमम लाना है, तभी आपका आगे इन लोग मेरिट में आपको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जो फेज 1 में रिटन टेस्ट हुआ था वो अब डन एंड डस्टेड हो गया है, अब उससे कोई भी मतलब नहीं रह गया है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो सिर्फ फेज 2 के बेसिस पे बनने वाला है, स्किल टेस्ट के बेसिस पे बनने वाला है। ये बात इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो भी मार्क मिलेगा आपको फेज 2 में स्किल टेस्ट में, सिर्फ उसी मार्क्स को मेरिट के लिस्ट के लिए कंसीडर करेंगे, फेज 1 के रिटन टेस्ट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फेज 1 के आधार पे ही ये बुला रहे हैं स्किल टेस्ट पे। मतलब ये एक तरीके से स्किल टेस्ट में बुलाने के लिए टेस्ट हो गया फेज 1 का टेस्ट, अब आपका स्किल टेस्ट के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको गलतियां नहीं करनी है स्किल टेस्ट में, अदरवाइज आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी, ये नोटिस का भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और अगर आप इसी तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care guys.